नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। गरीबों से लूट, अमीरों को छूट, ये सवाल उल्लासनगर महानगर पालिका के राजेश वदरिया ने उठाया। उन्होंने मनपा आयुक्त को सेंचुरियन कंपनी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में अनियमितता का आरोप लगाया, जिससे मनपा के राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर की सेंचुरियन कंपनी के टैक्स मामले में जिस तरह से रियायत यूएमसी ने दिखाई है, जिस पर यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजेश जी वधरिया इन्होंने सवाल उठाया कि गरीबों के लिए अलग न्याय और बड़ों के लिए अलग न्याय। हम उनसे जानना चाहते हैं क्या आरोप है उनके। देखिए, मेरा आरोप ये है कि पहले 25 अप्रैल 2024 को सेंचुरियन को एक बिल दिया गया था 11,80,19,570 रुपए का बुक चाहिए। उसके बाद दूसरा 2 अगस्त 2024 को फिर बिल रिवाइज करके दिया गया 2,64,94,58 रुपए। इसमें 9 करोड़ और 15 लाख रुपए का जो है सीधा सीधा गबन है। उन्होंने बिल जो कम किया है वो बिल कम किस आधार पे किया है, ये स्पष्टता वो लोग दे नहीं पा रहे हैं, उसका जवाब वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। 12 करोड मधून एकदम 2 करोड जे आहे टॅक्सेशन जे कमी होतं ते कशा प्रकारे होतं, कारण की समोरच्या कंपनीने 2018 पासून हे टॅक्स भरला नव्हता आणि त्यांनी काही केसेस पण यूएमसी विरोधात कोर्टामध्ये टाकले, त्याचं निरसन पूर्णपणे झालंय। हो, आपण ज्यावेळेला आदेश त्यांना दिलेला आहे, जेव्हा फायनल बिल केलेला आहे ना, त्यावेळेला आदेश दिलेला आहे, त्यावेळेला माननीय आयुक्तांनी हा पण आदेशामध्ये आपण अट टाकलेली आहे की तुम्ही जेव्हापासून म्हणजे त्यांची सेंचुरी कंपनीने आपल्याकडे महापालिकेच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हणजे टॅक्सच्या रिलेटेड त्यांनी 1991 पासूनच्या आपल्याकडे त्यांच्या केसेस 40 जवळपास आहेत आपल्याकडे त्यांच्या पेंडिंगमध्ये आहेत। तर आपण ती अट टाकलेली आहे की या आदेशानंतर तुम्ही त्या केसेस सर्व मागे घ्यायच्या, जेवढ्या रीट याचिका असतील त्या सुद्धा तुम्ही मागे घ्यायच्या। ओके, त्या नीलम कदम ज्यांनी स्पष्ट केलं आहे कुठल्याही टॅक्सेशन मध्ये भेदभाव केला जात नाहीये, सर्व जो टॅक्स कमी केला सेंचुरियन कंपनीला तो एक टीम गठीत करून त्यांच्या निर्णयानुसार हा टॅक्सेशन घेतला आहे आणि पूर्णपणे कायदेशीर। नीलम कदम ने आज जवाब दिया है वो बहुत ही हास्यपद है। हास्यपद मैं इसके लिए कहूंगा कि वो कह रहे हैं 2018 से उनका लिखा पढ़ी चालू है, तो 2018 से लिखा पढ़ी चालू है, अगर कोई कोर्ट में केस चालू है तो आपको कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए था, अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था और उसके लिए इंतजार करके उसको फॉलो करके उसको एक लीगल एंड देना चाहिए था, जिसके बाद ही आपको हर चीज में वो बेनिफिट या जो भी ट्रू अमाउंट जो है वो मिलता था। लेकिन आपने कोर्ट में केस दाखिल होने के बाद फिर कमिश्नर ने हियरिंग की है, कमिश्नर ने 2 प्राइवेट लोग और 2 महानगर पालिका के कर्मचारियों को लिया है। तो वो कर्मचारी कौन है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या जानकारी है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, और प्राइवेट लोगों को लेने का ऐसा कोई भी तरतूद, ऐसे कोई भी प्रोविजन महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में नहीं है। तो आपने कौन से कानून के तहत 2 प्राइवेट लोगों के साथ में मिलकर एक कमेटी बनाई, वो कमेटी गैर कानूनी है। आपने कमेटी बनाई, वो कमेटी भी गैर कानूनी है। फिर आपने वो कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कमिश्नर ने ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब है कि कमिश्नर का ऑर्डर भी गैर कानूनी है। तो जो पूरा सिस्टम ये इन्होंने चलाया है, अपनी मनमर्जी से चलाया है और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, और धज्जियां उड़ाते हुए सेंचुरियन कंपनी को 9 करोड़ 15 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया है। उस कमेटी ने संपत्ति निर्धारण के लिए विस्तृत कमेटी की जांच की और सिरे से शेड बिल्डिंग तथा खुले क्षेत्रों को दरों को सुधार दिया। टैक्स इंचार्ज का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और इससे मनपा के राजस्व में वृद्धि हुई है। पूर्व नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी नगरपालिकेच्या टॅक्स विभागावर आरोप केलेले आहेत की मोठ्या श्रीमंतांसाठी टॅक्स बद्दल वेगळा नियम आणि गरिबांसाठी वेगळा नियम। याचा खुलासा
जे उल्हासनगर महापालिकेच्या टॅक्स अधिकारी आहेत नीलम कदम, आपण त्यांच्याकडनं करणार आहोत. नेमका काय विषय मॅडम ज्या पद्धतीने वधारे यांनी आरोप केलेला? ॲक्च्युली विषय असा आहे की मलाही रात्री समजलं, राजेश वधारिया जे आपले पूर्व नगरसेवक आहेत त्यांनी आरोप केले की महापालिकेचा आम्ही या सेंच्युरी बिलाच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही नुकसान केलेलं आहे. परंतु मी तुम्हाला एकदम निदर्शने सांगू शकते की नुकसान आपण केलेलं नाही आहे. उलट पहिल्यांदा सेंच्युरी कंपनीचं जे बिल होतं ते 92,69,000चं होतं आणि आता जे बिल आहे आपलं या वर्षाचं आपण जे केलेलं आहे ते 1,43,00,000 आहे. त्यामुळे आपण नुकसान न करता आपण उलट त्यांना आपण महापालिकेचं हे वाढवलेलं आहे, फायदा रेव्हेन्यू वाढवलेला आहे, नुकसान कुठेही केलेलं नाही. फरक फक्त एवढा आहे की त्यांची जी थकबाकी होती ती थकबाकी या अनुषंगाने होती कारण त्यांच्या 2018 पासून महानगरपालिकेकडे त्यांच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या की त्यांचं जे असेसमेंट झालं होतं ते चुकीच्या पद्धतीने झालं होतं असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन माननीय आयुक्त तथा प्रशासक यांनी एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीवरती त्यांचे सेंच्युरी कंपनीचे 2 टेक्निकल पर्सन्स होते, महापालिकेतर्फे 2 टेक्निकल पर्सन्स होते आणि अशा एका समितीने ती पूर्ण सेंच्युरी कंपनीचा जो पण एरिया आहे, क्षेत्रफळ आहे, त्याची पूर्ण मोजणी केली, पाहणी केली की बाबा ओपन लँड कुठे येतो, RCC कुठे आहे, जुनं स्ट्रक्चर असेल तर जुनं स्ट्रक्चरला आपण जुन्या रेटनी असेस केलं पाहिजे, नवीन असेसमेंट नाही झाली पाहिजे. तिथे वॉटर टँकचा एरिया आहे, जिथे पिण्याच्या पाण्याचा एरिया आहे, जिथे त्यांचं कॅन्टीन आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक वेगळं पूर्ण परत आपण एक पाहणी करण्यात आली. येस आणि ती एक संयुक्त पाहणी करून एक अहवाल तयार करण्यात आला आणि तो अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आणि त्या अहवालानुसार माननीय आयुक्त यांनी तत्कालीन जे माननीय आयुक्त होते त्यांच्या मान्यतेने हा आदेश पारित झाला. एकंदरीत हा जो विषय आहे मोठ्या प्रमाणात उल्हासनगर महानगरपालिकेकडनं समोर येतोय की टॅक्सेशन मध्ये भेदाभेद केला जात नाहीये, तर याद्वारे तुम्ही काही जनतेला आवाहन करू इच्छिता? ऍक्च्युली आवाहन नक्की करू इच्छिते की टॅक्सेशनसाठी महापालिकेतर्फे मालमत्ता कर विभागातर्फे कुठेही मतभेद किंवा भेदाभेद केला जात नाही. आमच्यासाठी थकबाकीदार हा थकबाकीदारच आहे, तो गरीब आहे श्रीमंत आहे असं कुठेही नाही. कारण आमच्याकडे जेव्हा नावं येतात त्यावेळेला आम्ही कुठेही असं काही हे विचार करत नाही की हा गरीब आहे किंवा हा श्रीमंत आहे. तुमच्याकडे जर काही अशी लिस्ट असेल, मीडियाला आवाहन करते, तुमच्याकडे काही लिस्ट असेल की बाबा काही श्रीमंतांवरती आम्ही मेहर नजर ठेवली आणि गरिबांवरच कारवाई करत असेल तर अशा यादी आम्हाला दिली तर आमचं टॅक्स विभाग नक्कीच काम करेल. जे तुम्हाला मागच्या 5 नोव्हेंबर पासून दिसत असेल की आम्ही ऑन फील्ड वरती पूर्णपणे ऍक्टिव्ह आहोत. इसमें उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई बड़े जो लोग हैं किसी को छोड़ा नहीं गया, सबके लिए एक ही कानून है, अगर वो आपको जानकारी रहेगी तो आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे. देखिए मेरे पास है तो उनके कंप्यूटर का और उनके सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है. मैं उनका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है. अगर वो आपसे या मुझसे पूछते हैं कि आप हमें जानकारी दो, तो क्या आपके कंप्यूटर बंद पड़े हैं? वो कंप्यूटर से जानकारी निकाल के लो कि कौन सा थकबाकीदार है जिसके पास 10, 20, 30 करोड़ रुपए बाकी है, और उसके बाद 9 करोड़ वाला कौन है, 8 करोड़ वाला कौन है, 6 करोड़ वाला कौन है. उनके ऊपर पहले कार्रवाई करो. ये गरीबों के जो मकान और दुकान और कारखाने आप सील कर रहे हो, जो एक तरह से ये है कि बड़े व्यक्ति को आप छूट दे रहे हो और मीडियम क्लास के लोगों को और गरीब लोगों को आप सता रहे हो. ये सताना बंद करो, पब्लिक जागेगी, आप लोगों को सीधा कर देगी. ये थे राजेश जी वधारिया, जिन्होंने गंभीर आरोप किया है कि सेंचुरियन कंपनी मामले में टैक्सेशन में 9 करोड़ की रियायत यूएमसी ने दी है, जो दरअसल गैर कानूनन है और इसमें पूरी तरह से धांधली हुई है, जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो और सरकार द्वारा की जाएगी, जिसके लिए वो आगे जाके इस मामले के खिलाफ कंप्लेंट. इस अंक में फिलहाल इतना ही. तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.